अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं होंडा सिटी 1.3 मैनुअल 2011 मॉडल का। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मजीद मालूमात चाहते हैं गाड़ियों के हवाले से तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं zawarcars.com, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर फेसबुक पर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं होंडा सिटी 2011 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड, ये हमारे सामने है होंडा सिटी 1.3 मैनुअल 2011 का मॉडल है। अगर मैं करूँ रजिस्ट्रेशन की बात तो इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है लाहौर सिटी की। इसमें कलर मिल रहा है आपको सिल्वर। इस गाड़ी में बहुत सा जो है आफ्टर मार्केट सामान इसमें लगाया गया है। सो हम इस गाड़ी का जो है कंप्लीट रिव्यू करते हैं और मैं गाड़ी की हूँ रियर साइड पे। तो रियर साइड में जो गाड़ी के सबसे पहले जो है हम इसकी लुक देख लेते हैं। तो सो फ्रेंड, ये इस गाड़ी की आप लोग जो है रियर साइड पे हूँ मैं, तो इसकी आप रियर लुक देख सकते हो। गाड़ी की रियर लुक है बहुत ही प्यारी। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी के जो इसकी रियर लाइट्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो आप देख सकते हो गाड़ी की जेन्युइन है और इनकी पोजीशन बहुत ही जो है अच्छी हालत में है, आप लोग भी देख रहे होंगे। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं इसकी बैक साइड पर तो इसमें आपको जो है बैक साइड में क्रोम भी मिल जाता है, यहाँ पर होंडा का मोनोग्राम आपको मिल गया। इसी तरह राइट साइड की अगर मैं जो है इसकी रियर लाइट्स की बात करूं तो ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। अगर मैं बात करूं इसके फ्रेंड रियर बम्पर की तो इस गाड़ी के जो रियर बम्पर्स हैं ये आफ्टर मार्केट इनको रीपेंट किया गया, यानी कि ये जो है इनके ऊपर जो पेंट है ये जेन्युइन पेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके सेडान के ट्रंक के जो है इसके बैक साइड के तो यहाँ पर भी इसका कलर जो है जेन्युइन है। ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका कलर भी जेन्युइन है और इसकी विंडशील्ड भी हमें मिल गई काफ़ी नीट एंड क्लीन। तो गाड़ी के जो रियर साइड है इसके ऊपर जो है आपको जस्ट बम्पर ही रीपेंट मिलेंगे, बाकी इसकी रियर साइड नीट एंड क्लीन है, स्क्रैच लेस है और इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। और रियर साइड में आपको जो है रियर पार्किंग कैमरा भी इस गाड़ी में मिल जाएगा। तो अब जो है हम जाकर देख लेते हैं गाड़ी की पूरी राइट साइड। जी तो फ्रेंड, ये इस गाड़ी की आप लोग पूरी राइट साइड देख सकते हो। मैं गाड़ी की राइट साइड में हूं तो राइट साइड की लुक आप लोग इस गाड़ी की देख सकते हो। ये इस गाड़ी की राइट साइड में लुक है। अब जो है हम गाड़ी के देख लेते हैं इसका जो रियर फाइंडर है। तो गाड़ी का जहां तक रियर फाइंडर का तल्लक है, मैं हूं गाड़ी की राइट साइड में, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा गाड़ी का काफी नीट एंड क्लीन है। पूरी जो है आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी की जो राइट साइड है इसमें आपको जो है कोई स्क्रैच या रीपेंट नजर नहीं आ रहा होगा और ना ही इसमें कोई रीपेंट किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनली इस गाड़ी के टायर्स की। तो इस गाड़ी में आपको अलॉय रिम मिल रहे हैं और योकोहामा के इसमें आपको मिल रहे हैं टायर्स। और इस गाड़ी में जो टायर्स हैं ये न्यू हैं। थोड़ा सा आई थिंक आपको जो इस टायर्स हैं इनकी पोजीशन नज़र नहीं आ रही होगी, कंडीशन नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि गाड़ी के टायर्स के ऊपर मट्टी है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के टायर साइज़ की जिसमें आपको 195 65 R15 का मिल जाता है टायर साइज़ और अलॉय रिम इसमें आपको मिल रहे हैं। समझिए कि इस गाड़ी को पूरा जो है एस्पायर बनाया गया है। तो गाड़ी के जो डोर हैंडल है फ्रेंड्स, इनका जो कलर है ये बॉडी के साथ जो है मैच किया गया है। जहां तक गाड़ी के राइट साइड में बैक फेंडर का तल्लक है तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर आपको जो है कोई जो है इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह नहीं मिल रहे होंगे। गाड़ी का जो राइट साइड का फाइंडर है ये जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन हमें मिला। अब जो है हम राइट साइड में गाड़ी का बैक डोर देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का राइट साइड में बैक डोर है जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं नेगेटिव बयान कर सकूं। अब जो है हम गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। तो ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो गाड़ी का हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसके ऊपर भी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस खैर लोकल मैन्युफैक्चर में हमें अच्छी मिल जाती हैं। तो अब हम देख लेते हैं गाड़ी का जो है इसका फ्रंट ये इस गाड़ी का आप लोग देख सकते हो। इसका जो है मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में गाड़ी का फ्रंट फाइंडर आप लोग देख सकते हो। ये गाड़ी का हमें ठीक हालत में मिल रहा है। जहाँ तक गाड़ी के साइड मिरर की मैं बात करूँ तो साइड मिरर की पोजीशन ठीक है और साइड मिरर के ऊपर आपको मिल जाता है
एक अदद इंडिकेटर और एक इंडिकेटर आपको इसके फेंडर के ऊपर मिल जाएगा। तो अब जो है हम इस गाड़ी की फ्रंट से लुक देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड मैं गाड़ी की फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले जो आप लोग गाड़ी की फ्रंट से लुक देख सकते हो इस होंडा सिटी 1.3 मैनुअल की। तो इसकी अगर मैं बात करूं फ्रंट ग्रिल की, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी के फ्रंट ग्रिल में आपको क्रूम लाइनिंग मिल जाती है, 3 क्रूम लाइनिंग, और बिटवीन में आपको होंडा का मोनोग्राम मिल जाता है। अगर मैं इसके फ्रंट बम्पर्स की बात करूं तो फ्रेंड इस गाड़ी के जो फ्रंट बम्पर्स हैं इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। और अगर मैं बात करूँ इसकी हेडलाइट्स की, तो आप लोग देख रहे होंगे कि गाड़ी की जो फ्रंट की राइट साइड में लाइट्स हैं, जो हेडलाइट्स हैं, इनके ऊपर जो ग्लासेस वगैरह हैं ये भी हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहे हैं। अब जो हम इसकी देख लेते हैं लेफ्ट साइड में इसकी लाइट, तो लेफ्ट साइड में भी गाड़ी की जो हेडलाइट्स है ये भी हमें काफ़ी प्यारी मिल रही है। गाड़ी के फ्रंट एंड रियर बम्पर्स को रीपेंट किया गया। इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट भी मिल जाती है, काफ़ी प्यारे वाली। इसके ऊपर भी क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। जहाँ तक गाड़ी के बॉनेट का तल्लक है, तो बॉनेट जो गाड़ी का है ये भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी के ऊपर जो है एक स्क्रैच सा है बॉनेट के ऊपर, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी गाड़ी का जो बॉनेट है ये भी हमें जो है ठीक हालत में मिल रहा है। तो अब जो हम गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी की आप लोग फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो। फ्रंट विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें ठीक हालत में मिल रही है। अब जो है हम गाड़ी की देख लेते हैं लेफ्ट साइड। तो ये इस गाड़ी की पूरी आप लोग लेफ्ट साइड देख सकते हो। लेफ्ट साइड से भी गाड़ी नीट एंड क्लीन है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो है हम गाड़ी का जो है इसका फ्रंट फेंडर देख लेते हैं। तो गाड़ी का ये फ्रंट फेंडर आप लोग देख सकते हो ठीक हालत में हमें मिल रहा है। 4 टायर्स की पोजीशन गाड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम है। गाड़ी में टायर न्यू डाले गए हैं। साथ में आपको मिल रहा है अलॉय रिम और टायर साइज इसमें आपको 15 का मिल रहा है। योकोहामा के टायर इसमें आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर ये इस गाड़ी का आप लोग साइड मिरर देख सकते हो। साइड मिरर भी हमें इस गाड़ी में काफी जो है नीट एंड क्लीन मिल रहा है। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी का जो है आप लेफ्ट साइड में आप फ्रंट डोर देख सकते हो। लेफ्ट साइड में गाड़ी का फ्रंट डोर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है, कोई जो है इसके ऊपर रीपेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके जो है बैक साइड वाले डोर्स की लेफ्ट साइड में, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। हमें बहरहाल गाड़ी जो है स्क्रैच लेस है, नीट एंड क्लीन है। नीचे से भी आप देख सकते हो गाड़ी को, नीचे से भी गाड़ी हमें ठीक पोजीशन दे रही है। उसके बाद जो है हम गाड़ी की साइड विंडोज देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की पूरी आप लोग साइड विंडोज देख सकते हो। जहां तक गाड़ी के रूफ की मैं बात करूं तो गाड़ी का रूफ भी काफी नीट एंड क्लीन है। आप लोग देख सकते हो ये इस गाड़ी का रूफ के ऊपर कोई डेंट रीपेंट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। तो आप जो हम देख लेते हैं गाड़ी का बैक साइड का फेंडर। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी का बैक साइड का फेंडर आप लोग देख सकते हो। बैक साइड में भी गाड़ी का जो फेंडर है ये हमें काफी नीट एंड क्लीन। सो फ्रेंड्स इन सीडान में हमें खैर ट्रंक स्पेस तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और अब जो है हम इसका देख लेते हैं 5वां टायर्स। तो ये इस गाड़ी का आप लोग 5वां टायर्स देख सकते हो। अंदर से गाड़ी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। गाड़ी का बहरहाल ट्रंक बहुत ही नीट एंड क्लीन है। 5वां टायर गाड़ी में बिल्कुल पड़ा है न्यू। तो अब ये इस गाड़ी का इंजन है, इसमें हमें 1.3 लीटर का इंजन मिलता है। और अगर मैं करूँ माइलेज की बात तो सिटी एरिया में 12 और मोटरवे हाईवे पे ये हमें 13-14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। तो अब हम देख लेते हैं गाड़ी के इंजन की अंदर से क्या कंडीशन है। आप लोग देख सकते हो 2011 मॉडल। अंदर से इंजन गाड़ी का बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल जैसे एक न्यू गाड़ी को होता है। 10/10 कंडीशन में हमें इस गाड़ी का अंदर से इंजन मिल रहा है। इंजन की कंडीशन अंदर से गाड़ी की बिल्कुल ऐसी है जैसे एक न्यू गाड़ी की होती है। बैटरी वगैरह आप लोग देख सकते हो। नीचे से रेडिएटर वगैरह की पोजीशन भी ठीक है। तो गाड़ी का हमें इंजन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन मिला। सो फ्रेंड मैं गाड़ी के जो है इसके अंदर मौजूद हूँ और आप जो है सबसे पहले इस गाड़ी का डैशबोर्ड देख सकते हो। गाड़ी का डैशबोर्ड काफ़ी नीट एंड क्लीन है और इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट LCD भी मिल जाती है जिसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा, USB वगैरह आप इसके साथ अटैच कर सकते हो और इसमें आप लोग ब्लूटूथ को भी अटैच कर सकते हो। तो ये इस गाड़ी में जो है आपको आफ्टर मार्केट LCD मिल रही है। यहाँ पर जो है आपको ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। उसके बाद यहाँ पर ये गाड़ी की आप हैंड ब्रेक की कंडीशन भी देख सकते हो, हमें ठीक मिल रही है। बिटवीन में हमें एक अदद कंसोल मिल जाता है इस गाड़ी का। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग देख लेते हैं। सो इस गाड़ी का जो है आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग भी काफ़ी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको पावर विंडो इसमें मिल जाएगी, पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, ABS ब्रेक मिल जाएगी। एनी सीट के ऊपर आपको सीट बेल्ट मिल जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रूफ पोशिंग की। सो इस गाड़ी की जो रूफ पोशिंग है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी में रूफ पोशिंग भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी की रूफ पोशिंग हमें ठीक मिल रही है। तो अब ये इस गाड़ी की फ्रंट सीट जो है, इनकी रियर साइड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको पॉकेट वगैरह भी मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर साइड वाली सीट भी आप जो है इसको बैक साइड से देख सकते हो। यहाँ पर ये इस गाड़ी का राइट साइड वाला डोर अंदर से आप लोग देख सकते हो, हमें ठीक हालत मिल रहा है। ये इस गाड़ी की जो है आप लोग रियर सीट देख सकते हो। रियर सीट की पोशिंग जो है इसमें न्यू की गई है और इसके ऊपर आपको जो है लेदर पोशिंग मिल जाएगी। यहाँ पर जो है इसमें कुछ लोग जो होते हैं स्पीकर वगैरह इंस्टॉल करवा लेते हैं, तो इसके यहाँ पर आपको स्पीकर नहीं मिलेंगे। हाँ, इस गाड़ी में एनी डोर्स के अंदर आपको जो है स्पीकर मिल जाएंगे मल्टीमीडिया के लिए। एंड मैं गाड़ी को जो है की लगाता हूँ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा रोशनी का इशू था, तो यहाँ से भी जो है आप इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड जो है आप लोग देख सकते हो। और इधर भी जो है आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर अंदर से देख सकते हो। पावर विंडो वगैरह, पॉकेट वगैरह इसमें आपको मिल जाती है। तो अब हम गाड़ी को की लगाते हैं। सो फ्रेंड, इसमें आपको सिंपल की मिलती है, इसमें आपको जो है रिमोट वाली की नहीं मिलने वाली। तो अब जो है हम इस गाड़ी को की लगाते हैं और हम जो है इसकी मीटर जो है उनको जो है हम रीडिंग कर लेते हैं इस गाड़ी के मीटर। तो सबसे पहले जो है मैं गाड़ी को की लगा के इसको स्टार्ट कर लेता हूं। तो जब गाड़ी को आप की लगाएंगे तो गाड़ी के मीटर्स का इंटरफेस आपको बहरहाल बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। तो मैंने गाड़ी को जो है की लगा ली और अब जो है हम गाड़ी की देख साउंड भी सुन सकते हो आप लोग। और अब जो है हम इस गाड़ी की देख लेते हैं टॉप स्पीड। तो इस गाड़ी में आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है 220 की। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो फ्रेंड, इस गाड़ी पे 82,399 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। 82,399 किलोमीटर जो है इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। तो ये इस गाड़ी की माइलेज थी। अब जो है हम गाड़ी के स्विच को ऑफ करते हैं और मज़ीद हम इस गाड़ी की कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम रियर सीट पे बैठा था। आई थिंक आपको जो इसका डैशबोर्ड है वो सही तरीके से नज़र ना आ रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी का डैशबोर्ड जो है ये हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसके डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी भी इस गाड़ी में हमें अच्छी मिलने वाली है। व्हील स्टीयरिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो है अंदर से गाड़ी के डोर्स वगैरह और यहाँ पर जो है गाड़ी में सीट पोशिंग अच्छी की गई है। गाड़ी में आफ्टर मार्केट जो चीज़ें लगाई गई हैं, इसमें LCD, अलॉय, फॉग लाइट्स वगैरह, ये इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट चीजें थी जो कि मैंने आपको दिखा दी। तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डिमांड की। मेरी बात सुन लें, गौर से सुन लें कि जो लोग, मैंने गाड़ी का रिव्यू किया था 2011 मॉडल, जो मेरा लास्ट रिव्यू था GLI 2011 मॉडल का। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार ये कमीशन लेता है और अपनी कमीशन साथ में रखता है, और कुछ लोगों ने कमेंट्स किया होता कि इसकी गाड़ियां बहुत महंगी होती हैं। मेरे प्यारे भाई, जिस बंदे को मेरी गाड़ियां महंगी लगती हैं या उसको ये लगता है कि मैं को कमीशन ही जानता हूँ और मैं यहाँ पर जो है गाड़ियों को रिव्यू जस्ट इसलिए करता हूँ कि मुझे कमीशन का लालच होता है, तो वो उस बंदे की अपनी सोच है। और जिस बंदे की सोच गंदी हो वो हमेशा गंद ही उसके दिमाग में रहता है और वो किसी के बारे में कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचेगा। वो हमेशा, क्योंकि वो खुद बेसिकली बंदा भी नेगेटिव होता है, तो उसको दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर मैं कमीशन के लालच से रिव्यू करता तो मैं तो सारा दिन बैठता, आप लोगों की कॉलें सुनता कि यार कोई तो फंस जाएगा, या जो लोग आए हैं यहां से गाड़ियां लेकर गए हैं वो लोग कमेंट्स करें कि मैंने उनसे कितनी कमीशन ली है या हमारा यहाँ पर क्या सिस्टम है। ऐसे नीचे कमेंट्स कर देना, मुझे उससे 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग ये कमेंट्स सोच के करते हैं कि हम ये कमेंट्स करेंगे तो इसका दिल दुखेगा या ये रिव्यू करना छोड़ देगा, मैं रिव्यू छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तान की आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो चीज़ें बता दी। ये कमेंट्स वो लोग करते हैं जिन्हें मिर्चें लग रही होती हैं, क्योंकि बेसिकली मेरे रिव्यू से उनको नुकसान पहुंच रहा होता है। वो फिर नीचे 8 लाख 9 लाख। मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो है कि मैं किसी के पास जाके गाड़ी खड़ी नहीं करता, मैं किसी की मिन्नत नहीं करता। जिस बंदे को यहां पर यह लगता है कि मैं कमीशन के लालच में रिव्यू करता हूं या फिर मेरी गाड़ियों के प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मैं हाथ बांध के उनसे कहता हूं कि वो मेरे चैनल से चले जाए, मुझे अनसब्सक्राइब कर लें और किसी ऐसे चैनल या ऐसे शोरूम पर जाएं जहां पर उनको सस्ती गाड़ियां मिलती हों, नीट एंड क्लीन गाड़ियां मिलती हों, और उस शोरूम का यार हमें भी एड्रेस दे दें ताकि हम भी
जल्दी कोई सस्ती गाड़ी जो है वो ले सकें। घर बैठकर बातें करना आसान होता है। जब इंसान जाता है मार्केट में तो आंखें खुल जाती हैं। जब मार्केट में आप लोग में से कई फ्रेंड्स गए होंगे गाड़ियां लेने, यार कौन देता है 2011 मॉडल गाड़ी 8 या 9 लाख में या 11 लाख में। जिस गाड़ी का मैंने रिव्यू किया, जिन बंदों ने 11 साढ़े 11 लाख तक भी कहा, यार मुझे ऐसी गाड़ी दें, 11.5 की ढूंढे मैं 12.5 की ना ले जाऊं तो मुझे आवाम का पुत्र भी ना समझना, ये समझना कि ये कोई इंसान भी ना था, गद्दा था, मैं गाड़ी आपसे ले जाऊंगा। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं, ये नीचे कमेंट्स करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को, वो लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो लोग जिनको ये लगता है कि भाई अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो, फिर मेरी वीडियो क्यों देखते हो, अनसब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। उन चैनल पे जाएं जहां पर आपको जो है मिल जाए वहां पर इंफॉर्मेशन या सस्ती गाड़ियां। ये गाड़ी थी भाई, नीट एंड क्लीन गाड़ी है, लाहौर की रजिस्टर्ड है। इस गाड़ी की जो डिमांड है, ये डिमांड है मेरे प्यारे भाई, ये नहीं है कि ये फाइनल प्राइस है। इस गाड़ी की 14 लाख रुपए डिमांड है। गाड़ी मैंने आपको दिखा दी है। ऐसी गाड़ी 2011 मॉडल आपको 11 लाख की भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ला के दे दूंगा। 11.5 की भी मिल जाएगी, 12.5 की मिल जाएगी। 11 मॉडल होगी, लोग 15 लाख की भी नहीं देंगे। ठीक है, ये होता है गाड़ी किस तरह से यूज की गई है। तो इस गाड़ी की 14 लाख प्राइस है। मुझे कोई लालच नहीं है, कोई ये गाड़ी ले ना ले, मुझे इस चीज से जरा भी परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ये 5-10 हजार की कमीशन के लालच में मैं रिव्यू नहीं करता। मुझे इस चैनल में रिव्यू करने या इस चैनल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं जस्ट इसलिए हूं कि इस चैनल से जो अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी है, जो शोहरत दी है, मैं जहां जाता हूं, उस दिन मैं अपनी सिटी में था, एक बहुत बड़ा डॉक्टर जा रहा था, आई थिंक बन्नू से थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर वो मेरी बात सुन रहे, फैमिली समेत था। उस बंदे ने यार खुदा की कसम गाड़ी खड़ी कर दी और मुझे स्पेशली आके मिला। और ऐसे में जहां जाता हूं लोग मेरे साथ सेल्फियां लेते हैं। बस मेरे लिए यही कमीशन है, जो आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हो, जो मेरी इज्जत है इस चैनल पे। मेरी बात लंबी होती जा रही है, प्लीज मेरी ये बात सुन लेना। ये जस्ट मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिन लोगों को ये लगता है कि मैं कमीशन से कमीशन की लालच की वजह से रिव्यू करता हूं, या फिर मेरे रिव्यू जो होते हैं उनमें मेरी गाड़ियां महंगी होती हैं, तो मैं उनकी मिन्नत करता हूं, यार मैं पांव पड़ता हूं, मुझे अनसब्सक्राइब करें और जाकर उन चैनल पे जाएं, उन शोरूम पे जाएं जहां आपको गाड़ियां सस्ती मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू। मेरे वो फ्रेंड्स जो मुझे देख रहे हैं और मेरी वीडियो से उनको फायदा पहुंचा है तो वो लाइक कर दें, नहीं तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आप बेशक डिसलाइक कर सकते हो, आपको पूरा हक है। तनकीद करो, मैं ये नहीं कहता तनकीद आपका हक है, लेकिन तनकीद करते हुए अपनी जो खानदान की लोग जो होते हैं वो औकात दिखा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि शायद जवार जो ये कमेंट्स पढ़ के डर जाएगा। जवार अवान ऑन द रिकॉर्ड कहता है पाकिस्तानी अवाम को मुझे कॉल्स आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाड़ियों का मास्टर ब्लास्टर बना दिया है और मजीद भी बनाऊंगा। जिनको जलन होती है वो जलें, मैं किसी की जलन से या किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। इससे भी अच्छे रिव्यू करूंगा। पहले मैं एक रिव्यू करता था, अब मैं दिन में 10 रिव्यू भी करके अपलोड करता जाऊंगा। जितना वो लोग कमेंट्स में मुझे जो है ये कहेंगे कि इस वजह से ये जो है चैनल छोड़ जाएगा, तो भाई मैं जान छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं पाकिस्तान की आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों का मास्टर बना दिया और मजीद भी बना के छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं तो रिव्यू करता रहूंगा, जब मर जाना तो दुआ कर देना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।